और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गर्मी के हालात क्या हैं ये जानेंगे। यहाँ से हमारे संवाददाता सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से राजन हमारे साथ जुड़े हैं, तो मध्य प्रदेश से केपी कुशवाहा और बाड़मेर से देवराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजन, आपके पास आएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या हालात है गर्मी के? कल ही 5वें चरण का मतदान होकर यहां चुका है। इसके बाद गर्मी के हालात क्या बने हुए हैं? मौसम विभाग का अनुमान क्या है? देखिए, सियासी पारा के साथ साथ यहाँ जो टेम्परेचर है उसका भी हाई एकदम यहाँ पे देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जो कि काफी तापमान उनका देखा गया है और देश में सबसे ज्यादा तापमान रहा है। 2 दिन पहले की अगर बात करें तो कानपुर का सबसे बड़ा एक देखा गया कि 48 डिग्री सेल्सियस वहां पे रहा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो कि अभी टेम्परेचर जो है हाई देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने भी चेताया है कि लोग अनावश्यक रूप से घर से ना निकले और साथ ही डॉक्टर का भी सलाह दिया गया है कि लोग जो है इस समय खान पीन पर अच्छे ध्यान दें, वरना जिस तरह से गर्मी का जो कहर है कहीं ना कहीं लोगों को बीमार करने में ये ज्यादा जो है सक्षम है। इस तरह की जो गर्मी पड़ रही है ऐसे में लोग काफी बीमार पड़ रहे हैं। लखनऊ के कई अस्पतालों में कोल्ड रूम का व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे लोग बीमार होने के बाद उस कोल्ड रूम में रखा जा रहा है ताकि गर्मी से जो उनको जो एक परेशानी हुई है कहीं ना कहीं उससे राहत मिले। ऐसे में डॉक्टर नसीहत दिए हैं कि जो दूध से बने हुए पदार्थ हैं, खाने पीने में कम मसाले वाले चीज और जो मौसमी फल हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। डिहाइड्रेशन जिस तरह से देखा जा रहा है, अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो इससे ज्यादा जो है बहुत ज्यादा नुकसान होता है और उसके कारण जो है हॉस्पिटलाइज तक होना पड़ता है। यानी कि जो व्यक्ति अगर सादा पानी पी रहे हैं तो उससे भी काम नहीं चलने वाला है। पानी के साथ साथ पानी शुद्ध होना चाहिए और उसके साथ इलेक्ट्रॉल और जो ORS है उसको साथ लेके चलें और मोटे तौलिया लेकर चलें, उसके भिगो के चलें। ये डॉक्टर का सलाह है। सभी लोग यहाँ पर उस तरह से मान भी रहे हैं और अनावश्यक रूप से डॉक्टर ने ये भी कहा है कि अनावश्यक रूप से इस समय ना निकले, क्योंकि हीट स्ट्रोक जिस तरह से चल रहा है, लू की एक परिस्थिति यहाँ पे खड़ा हो गया है। तो ऐसे में जो लोग, आम लोग जो हैं 10 बजे के बाद और 4 बजे तक यहाँ पर भीषण गर्मी देखने के लिए मिल रहा है। जी भानु जी, चलिए केपी कुशवाहा के पास चलते हैं। भिंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं केपी, चलिए उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाड़मेर चलेंगे, देवराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाड़मेर से। देवराज, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान टॉप पर है गर्मी में इन दिनों, और बाड़मेर में तो भीषण गर्मी इस वक्त पड़ रही है। क्या तापमान है यहाँ का? जी, बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से तापमान की बात की जाए तो पूरे भारत में जिस प्रकार से बाड़मेर लगातार गर्म देखा जा रहा है और सुबह से जिस प्रकार से गर्म हवाओं का दौर चलना शुरू हो गया है और यहाँ बाड़मेर में एक आप पा सकते हैं जिस प्रकार से आसमान से जो आग बरस रही है, जमीन यहाँ पे जो धरातल है वो भट्टी की तरह तप रहा है और लोगों के हाल बेहाल है। और यहाँ के डॉक्टरों ने और प्रशासन ने विशेष तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी है कि सुबह 11 बजे से पहले घर से निकले और यहाँ शाम को करीबन 6 होने के बाद, करीबन 6 बजे के बाद कोई आवश्यक काम हो तो ही निकले। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, अगर आप कहें तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं किस प्रकार से गर्मी है। क्या नाम है आपका सर? सुरेश बोल रहा है। सुरेश जी, बताइए किस प्रकार की गर्मी पड़ रही है? बहुत ही तेज गर्मी पड़ रही है। 28 डिग्री बार पारा, घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और बिना कूलर AC बैठ भी नहीं सकते हैं, बहुत गर्मी चल रही है। अच्छा, खान पान में क्या बदलाव कर रहे हैं? क्या ठंडे पदार्थ? ज्यादा पानी पीते हैं, छाछ पीते हैं और फ्रूट लेते हैं और खाना बिल्कुल कम खाते हैं। जी, बताना चाहूंगा, जैसे जिस प्रकार से आप देख सकते हैं सुबह शुरुआत हुई है लेकिन रोडे देखिए, सड़कें हैं ये सुनसान पड़ी हैं, लोग हैं तो सुबह से निकलने में काफी रख रहे। कारण यह है क्योंकि पूरे समूचे भारत का सबसे गर्म इलाका जो है, जो थार नगरी बाड़मेर है, और इस भीषण गर्मी में आप देख सकते हैं लोगों के हाल बेहाल है और लोगों ने अपने खान पान में बदलाव कर दिया है। छाछ है, दूध है, दही है, छाछ है और ठंडक पेयजल पदार्थ ले रहे हैं। और डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा है कि ज्यादा से ज्यादा तल पदार्थ और पानी का ज्यादा सेवन करें और हो सके तो ठंडे इलाकों में रहे। और बात बताना चाहूंगा, प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है, तमाम स्कूलों का जो निजी विद्यालय है और सरकारी गैर विद्यालय है उन सबको बंद करवा दिया है तब तक जब तक कुछ राहत नहीं मिल जाए। और इस भीषण गर्मी में बाड़मेर में लोगों के हाल बेहाल है। जी जी, चलिए लखनऊ चलेंगे राजन के पास। राजन,
उत्तर प्रदेश में कुछ मौसम में बदलाव भी आया है, कई जगह तेज हवाएं भी चली हैं, आंधी आई है और बादल होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है, लेकिन बहुत ज्यादा दिनों की ये राहत नहीं है। आने वाले दिनों में और तेज गर्मी पड़ सकती है। इसको लेकर आम जनजीवन पर कितना असर पड़ रहा है, व्यापारी वर्ग पर, किसान वर्ग पर इसका कितना असर है, अस्पतालों के हालात क्या हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि मौसम विभाग के उन्होंने चेताया है कि यहाँ पे भीषण गर्मी पड़ेगा, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर उन्होंने बताया कि आंधी तूफान आएगा, इससे थोड़ा सा मौसम में जो है जो गर्मी से है वो राहत मिलेगा। लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं देखी गई हैं वो पानी की व्यवस्था जो है जगह जगह यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से गर्मी एक चरम सीमा पे है और गर्म होने की वजह से लोग यहाँ पर काफी परेशान हैं और डॉक्टर ने खास तौर से जो एक सलाह दिया है कि लोग जो है अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। और अस्पतालों की अगर यहाँ पे स्थिति बताएं तो यहाँ पर जो सीएमओ हैं उन्होंने साफ तौर से अस्पतालों में एक निर्देश दिया है कि सभी अस्पताल कोल्ड रूम बनाए। तो यहाँ पर कोल्ड रूम की व्यवस्था किया गया है सभी अस्पतालों में, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, सभी को अनिवार्य कर दिया गया है कि कोल्ड रूम की जरूर व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि जो गर्मी से निपटने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी है। लेकिन लोग जो हैं अगर अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनकी स्थिति जो है देखा जा रहा है कि वो हॉस्पिटलाइज जरूर हो जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मौसम अभी खराब चल रहा है, बहुत ज्यादा जो है धूप अभी निकल रहा है, टेम्परेचर यहाँ पर हाई है। तो ऐसे में लोग जो बीमार पड़ रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, उनको जो है हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है, उनको पानी चढ़ाना पड़ रहा है, तमाम तरह की दवाइयां उन्हें खाना पड़ रहा है। और डॉक्टर यही सलाह भी दे रहे हैं कि अगर आप कहीं जाए तो अपने गाड़ी में या बैग में ORS का जो है एक घोल तैयार कर लें या फिर ORS रखें और अपने पानी में, सादा पानी में, यानी कि सादा पानी भी काम नहीं होगा क्योंकि हमारे बॉडी से बहुत सारे जिस तरह से पसीने से निकल जाते हैं विटामिन, तो उनको भरपूर और प्रचुर मात्रा में देने के लिए जो है सादे पानी से काम नहीं चलेगा। उसमें ORS या अन्य नींबू पानी, नमक, ये सब मिलाकर पीना होगा। और जो छाछ है, दही है, इनका सेवन लगातार करें और ठंडे इलाके में रहें। और अगर बाहर जाते हैं तो तौलिया को हल्का ठंडा कर लें, उसको भिगो लें और अपने बदन पे बिल्कुल राजन, ये सावधानी जरूर बरतनी चाहिए ऐसे में। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।